Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. In today's video we'll be discussing conjunctivitis. ठीक है, कंजक्टिवाइटिस टर्म से ही पता चल रहा है दैट कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस. डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा ड्यू टू हाइपरीमिया एसोसिएटेड विद वाटरी म्यूकॉइड म्यूकोपुरुलेंट और पुरुलेंट डिस्चार्ज इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस. तो यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें इन्होंने बता दी है डिस्चार्जेस के बारे में, नहीं तो जो इन्फ्लेमेशन है कंजक्टिवा का दैट इज ओनली कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्चार्जेस, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे डिस्चार्जेस के नाम बताए, तो वो कौन कौन सी कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलते हैं चलिए समझ लेते हैं. तो म्यूकॉइड डिस्चार्ज मिलता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में, अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो प्यूरुलेंट मिलेगा, और वाटरी डिस्चार्ज मिलता है वायरल कंजक्टिवाइटिस में. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन की गई है इन्फेक्टिव हो सकती है, एलर्जिक हो सकती है, सिकाट्रिकल हो सकती है एंड टॉक्सिक हो सकती है. ठीक है, इन्फेक्टिव में बैक्टीरियल होती है. ट्रैकोमा कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा. वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है कंजक्टिवाइटिस. बच्चों में ऑप्थैल्मिया नियोनेट्रम देखने को मिलता है एंड ग्रैनुलोमेटस कंजक्टिवाइटिस इज आल्सो ऑब्जर्व. ठीक है, कुछ एलर्जिक रीजंस होते हैं, सिकाट्रिकल कॉजेस होते हैं एंड टॉक्सिक कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, उनकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलती है. ठीक है, अब अगर हम क्लिनिकल पिक्चर की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, डिस्कम्फर्ट एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन ड्यू टू एंगॉजमेंट ऑफ वेसल्स. कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, वेसल्स में एंगॉजन मिलेगी तो पर्सन को ऐसे लगेगा कि उसके आंख में कोई फॉरेन बॉडी है. ठीक है, माइल्ड फोटोफोबिया, उसको लाइट बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगी. कई टाइप के डिस्चार्जेस मिल सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं. स्टिकिंग टुगेदर ऑफ लिड्स, आंखों की जो लिड्स होती है वो चिपक जाती है जब पर्सन सोकर उठता है तो. ठीक है, हल्का सा ब्लरिंग मिलता है विजन में. ठीक है, और पेशेंट में ऑल्सो कंप्लेन ऑफ कलर्ड हैलोस. मूविंग ऑन, साइन की अगर हम बात करें तो कंजक्टिवल कंजेशन देखने को मिलता है जो कि ज्यादातर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा में देखने को मिलता है. ठीक है, fiery red eyes, chemosis which is swelling of the conjunctiva is also seen. Petechial hemorrhage भी देखने को मिल सकता है जब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म न्यूमोकोकस हो. ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म कंजक्टिवा कॉज कर रहा है. ठीक है, सीलिया इज यूजुअली मैटेड टुगेदर विद द येलो क्रस्ट. तो यहाँ पे सीलिया भी आपस में चिपक जाती है. ठीक है, नाउ this was it. Moving on towards the treatment, टॉपिकल एंटीबायोटिक एजेंट्स यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है. ठीक है, इरिगेशन कर सकते हो आप, कंजक्टिवल सैक का डार्क गॉगल्स यूज कर सकते हो अगर किसी को धूप में जाने में, रोशनी में जाने में प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, आंखों पे कभी भी कोई भी बैंडेज अप्लाई नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि वो इन्फेक्शन को और ज्यादा फ्लेयर अप कर सकता है. स्टेरॉइड्स को भी अप्लाई नहीं करना है. ठीक है, दीज टू थिंग्स आर प्रोहिबिटेड. एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक्स शुड बी यूज्ड. इन्फ्लेमेशन को तो हटाना ही है तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को यूज करना है एंड एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स आर आल्सो यूज्ड. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आप चाहते हो मैं और वीडियो शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. आप कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. So this is it. Thank you. Do not forget to like this video. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. Thank you.